मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पच्चीस मई को होने वाले देहाती अफसरान इम्तिहानात के लिए वसी इंतजाम। 330 उम्मीदवार रहेंगे शरीक। मिनट की ताक़ीद पर नहीं मिलेगा दाखिला। एडिशनल कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस में मुतासिरा से रिश्वत तलबी करने वाले कांस्टेबल संजीव को एसीबी ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें बन रही नहर, राहगीरों को मुश्किलात। अब खबरें तफसील से। गांव इंतजामिया के अफसरान के तहरीरी इम्तिहान के लिए वसी इंतजामात किए गए। ज़िले में 330 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। ज़िला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार का बयान। उन्होंने वाज़ेह किया कि इम्तिहानी मराकिज़ में 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि बरोज़ इतवार ज़िले में गाँव इंतजामिया के अफसरान की भर्ती के लिए शहर के डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर में होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए वसी इंतजाम करें। तहरीरी इम्तिहान के इनेकाद के इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों के हमरा तैयारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। देही इंतजामिया के अफसरान के तहरीरी इम्तिहान के लिए किए गए इक़दाम के हवाले से मुतल्लिका महकमे के अफसरान से तफसीलात तलब की और इस बात को यकीनी बनाए कि तहरीरी इम्तिहान पुरअमन माहौल में किसी भी किस्म की कोताही के बगैर मुनक़िद किए जाए और कहा कि जिले में 330 उम्मीदवार गांव इंतजामिया अफसरान की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करेंगे और उनके लिए निज़ामाबाद शहर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया। उन्होंने कहा कि इम्तिहान सुबह 10:30 बजे से 1:30 तक जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज पहुंचे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इम्तिहान शुरू होने के बाद ताख़ीर से पहुंचने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि जिन क़वाइद व ज़वाबित पर अमल किया जाएगा उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और इम्तिहानी मरकज़ के तमाम कमरों में उम्मीदवारों को मुनासिब सहूलियात मैसर हो। इस मीटिंग में आरडीओ राजेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उमा महेश्वर राव, एसीपीस राजा वेंकट रेड्डी, वेंकटेश्वर, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत और दीगर ने शिरकत की। नामियाती खाद से सिर्फ फायदा होता है और कोई नुकसान नहीं होता। कीमियाई खाद के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा लाख। काश्तकार ज़्यादा पैदावार के हुसूल के लिए नामियाती खादों का इस्तेमाल करें। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासती हुकूमत के मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के खदीम बांसवाड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में नामियाती खाद के हिस्से के तौर पर किसानों को ज़ाफ़रान के बीज तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने नामियाती बीजों की तकसीम में ताख़ीर पर ओहदेदारों पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नामियाती खादों के इस्तेमाल से ज़मीन ज़रख़ीज़ होगी, ज़ेर पैदावार में इजाफा और सेहत को बरकरार रख सकता है और कहा कि पंजाब और तेलंगाना मुल्क की वो रियासतें हैं जो सबसे ज्यादा कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल करती है। एमएलए ने कहा कि पंजाब में केमिकल अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस प्रोग्राम में एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज, महकमा ज़राअत के अफसर पी प्रसाद, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और किसानों ने शिरकत की। గత వారం రోజులుగా
నా వెంబడి అధికారులు వెంబడి పడి 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 జిద్దుతో బాన్స్వాడలో ఈరోజు సేంద్రియ ఎరువులో భాగంగా జీనుగు విత్తనాలను పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి రోగాలు ఎక్కడికి వస్తున్నాయి. రసాయనిక ఎరువుల ద్వారా పంట పండిస్తున్నాం. దాని రోగాలు పొలం రోగం వస్తే రసాయనిక మందులు కొడుతున్నాం, పురుగు మందులు. ఆ పురుగు మందులతో కొట్టినటువంటి తినే అన్నమే కడుపులో పోతుంది, లోపల పేగులు ఖరాబ్ చేస్తున్నది. దేశం మొత్తం మీద కూడా ఈరోజు ఈ రసాయనిక ఎరువుల వాడకం ఎక్కువైపోయింది. పంజాబ్ దేశంలోనే అత్యధికంగా రసాయనిక ఎరువులు వాడే రాష్ట్రం పంజాబ్, దాని తర్వాత తెలంగాణ. పంజాబ్కి వెళ్ళి రసాయనిక ఎరువులు ఎక్కువ వాడతారు కాబట్టి పంజాబ్కి వెళ్ళి ఢిల్లీకి ఒక ట్రైన్ వేస్తారు, ప్రతిరోజు వస్తారు ట్రైన్. ఆ ట్రైన్ పేరేంది? క్యాన్సర్ ట్రైను. దాని పేరే క్యాన్సర్ ట్రైన్. క్యాన్సర్ పేషెంట్ తీసుకొస్తుంది రోజు పంజాబ్కి వెళ్ళి ఢిల్లీకి. ट्रेन पे कैंसर ट्रेन। इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने पुलिस स्टेशन में इंटरमीडिएट इम्तिहानी मराकिज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट्स और डिपार्टमेंटल अफसरान के टाइम मैनेजमेंट और कारकर्दगी का जायजा लिया और सवालिया पर्चों के सेट का इंटरबोर्ड के ऐलान करदा सेट से मुवाजना करने का ओहदेदारान को दिया मशवरा। जिले में इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इंतजाम और निगरानी के हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार और डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान ने चिन्नैया डिचपल्ली पुलिस स्टेशन में रखे गए सवालिया पर्चों और फाइलों का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन के हुक्काम, इम्तिहान मराकिज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट्स और महकुमा अफसरान की वक्त की पाबंदी और कारकर्दगी का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सवालिया पर्चों के सेट का इंटर बोर्ड के ऐलान करदा सेट से मुआवजा करें। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर ने निजामाबाद गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज, धर्माराम रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज, डिचपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और डिचपल्ली मॉडल जूनियर कॉलेज की इम्तिहानी मराकिज़ का भी मुआयना किया और जायजा लिया। गुज़िश्ता 3 रोज से जिले में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, बास नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से राहगीरों और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही। गरज चमक के साथ तेज बारिश से अवाम परेशान। बास इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही, ताहम गरज चमक की आवाज सुनकर लोग घबरा रहे और बिजली की फ्राहमी में शदीद खलल पड़ा। नशेबी इलाकों की कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब और नालियों का पानी सड़कों तक पहुंच रहा, जिससे तालाब बन रहे। बारिश के पानी की वजह से सड़कों पर राहगीरों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निजामाबाद शहर में टीटीडी कल्याण मंडपम के करीब गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से एक दरख्त गिर गया। आए रोज होने वाली बारिश से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जा रहा है, जिससे अमराज फैलने का खतरा लाख है। कई मंडलों में कई खरीदारी मराकिज़ पर धान के खेत गीले और कीचड़ में होने की वजह से किसानों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। चावल की काश्तकारों की हालत मजीद अबतर होती जा रही, क्योंकि बारिश के पानी से सड़कों पर सूखे हुए चावल भीग रहे। किसान मायूस है क्योंकि राइस मिलर्स उनसे कह रहे कि वो अनाज को खुश्क करके उसे रियायत पर वापस ले। किसानों ने हुकूमत से मुदाखलत करने और उनकी मदद करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो सरमायाकारी हासिल करने से कासिर है। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 98856444
9701319970। दरगाह बड़ा पहाड़ पर मुकामी जावेद नामी शख्स से दरगाह के अहाते में झोंपड़ी डालने की इजाज़त पर वक्फ बोर्ड ओहदेदार की जानिब से 50,000 रुपयों का डिमांड। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह बड़ा पहाड़ पर दिन ब दिन कई मसाइल सामने आ रहे। 2 दिन कबल दरगाह बड़ा पहाड़ पर गल्लों को खोला गया था। रकम गिनती के दौरान शेख बाबर और मोहम्मद नई नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट पर वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से ज्यादती और हाथापाई के बाद एक दूसरे ने वर्नी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया था। इसी असना में एक और शिकायत सामने आई कि वक्फ बोर्ड ओहदेदार ने मुकामी शख्स से झोंपड़ी डालने के लिए 50,000 का मुतालिबा किया। नहीं देने की सूरत में झोंपड़ी उखाड़ फेंकने की धमकी आमेज की, जो ये वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के लिए शर्मनाक हरकत और अफसोस की बात है। सदम साहब मेरे को रूम बनाओ बोल के रूम बना रहा था मैं, मेरे को 50,000 रुपये दो बोले बड़ा पहाड़ पे। मैं नहीं देने की सूरत पे उनके जितने वर्क जो काम करने वाले हैं वो लोग 10-12 जने मिल के मेरा काम रोक दिए। यहाँ पर जो भी लाए वो लोगों को मामूल देना पड़ता। सीएम रेवंत रेड्डी और देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी देही हल्के की गरीब आवाम का अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करें। नियावंदी गांव में 28 मुस्तहिकीन को इंदिरा मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। जिला कांग्रेस लीडर नरेश का बयान। सिरकुंडा मंडल के नियावंदी गांव में ए नरेश की क़ियादत में जिले कायदीन ने इंदिरा मकानात की दस्तावेजात मुस्तहिकीन को हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले लीडर ए नरेश ने कहा कि निजामाबाद देही हल्के में इंदिरा मकानात के दस्तावेजात हवाले किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि इंदिरा मकानात की कॉपियां 28 लोगों को नियावंदी गांव में 50 इंदिरा मकानात के लिए फराहम की गई। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे कि देही हल्के के तमाम देहातों में तमाम बेघर गरीबों को इंदिरा मकानात मिले। और कहा कि नियावंदी गांव के देही लोग कांग्रेस पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी दिलाएंगे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस हुकूमत पर भरोसा है। कांग्रेस कायदीन और मंडल की आवाम की जानिब से उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी और देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जो इंदिरा मकानात के नाम पर गरीबों के लिए मकान का ख्वाब पूरा कर रहे। इस प्रोग्राम में एएमसी डायरेक्टर नरेंद्र, इंदिरा कमेटी के अरकान, गाँव के बुजुर्ग, कांग्रेस लीडरान, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। అలాగే ఈ ఫస్ట్ విడతలో 11 రావడం జరిగింది। 8లో అలాగూ ప్లాట్ లేకుండా ఇల్లు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కాబట్టి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎక్కడైనా కొని ఇప్పించే ఆలోచన ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ప్లాట్తో పాటు ఇల్లును కూడా ఇప్పించే బాధ్యత మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రేవంత్ అన్న గారు తీసుకుంటారు కాబట్టి, శాసనసభ సభ్యులు తీసుకుంటారు కాబట్టి మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మా న్యాయవాది ప్రజలకు అందరికీ ఎమ్మెల్యే గారికి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించినటువంటి ప్రజలకి ఇలా మేము సేవ చేసుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు మేము అందరం నాయకులను మనస్ఫూర్తిగా సంతోషపడుతూ ఈరోజు మా మహిళల కళ్ళల్లో ఆనందం ఇస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। రానున్న రోజుల్లో ఒక్క ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఒక్కడు కూడా ఇల్లు లేకుండా చేసే బాధ్యత నాయకులము అందరూ తీసుకుంటామని చెప్పి ప్రెస్ వాళ్ళకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తాం। निजामाबाद जिले में एसीबी का अफसरान को पकड़ना आम हो गया। हाल ही में निजामाबाद जिले में एक गांव पंचायत सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और अब कांस्टेबल संजीव को कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस में मुतासरे से रकम लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया। मुकम्मल तफसील जानते हैं। एसीबी ओहदेदारा ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कांस्टेबल संजीव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल संजीव, जो कामारेड्डी पुलिस स्टेशन से अदालत में सीडीओ के तौर पर काम कर रहा, इसी तनासिर में एक केस में मुतासरा से रकम की मांग की, जिस पर मुतासरा ने एसीबी से रुजू किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने कांस्टेबल संजीव को मुतासरा से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात के लिए एसीबी ओहदेदारा ने दीगर पुलिस अफसरान से भी पूछताछ की। अशोक नायक गारू मरियु संजय अने कांस्टेबल గతంలో 2018లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది కామారెడ్డి టౌన్లో। ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి అక్యూజ్డ్ ఇప్పుడు కంప్లైంట్, ఆ కంప్లైంట్ దగ్గర 15,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేశారు లంచం। అది ఎందుకంటే అతని కేసు తొందరగా ఎండ్ చేయడానికి గాను, తర్వాత
అక్విట్ చేయడానికి ఆ కేసులో 15,000 డిమాండ్ చేస్తే అతను బతులాడితే ఒక 10,000 ఇవ్వని అని చెప్పేసి బేరం కుదిరింది వాళ్ళకి. గత వారం నుంచి అతను మా దగ్గర తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ 10,000 ఏదైతే లంచం డబ్బులు ఉన్నాయో అది కలెక్ట్ చేసుకుని అతను మా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఈరోజు అశోక్ కుమార్ నాయక్కి మరియు సంజయ్కి ఇస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది ఏసీబీ. తద్వారా వాళ్ళను ఈరోజు విచారించి రేపు నాంపల్లి కోర్టు ఏసీబీ కోర్టులో రిమాండ్ నిమిత్తం అక్కడికి తరలించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ అధికారులు కానీ ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా లంచం అడిగితే ప్రజలు ఏసీబీని యూజ్ చేసుకొని ఏసీబీకి సమాచారం ఇస్తే ఇట్లాంటి అధికారులను పట్టుకొని రిమాండ్కి తరలించడం జరుగుతూ ఉంది. 1064 అని టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది. తర్వాత వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నిట్లో కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది అందరికీ ప్రజలకు తెలియజేసేటట్టు చేసి చైతన్యం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అది జరుగుతున్నాయి. इख्तिताम से कबल के साथ डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 25 मई को होने वाले देहाती अफसरान इम्तिहानात के लिए वसी इंतजाम। 330 उम्मीदवार रहेंगे शरीक। मिनट की ताक़ीब पर नहीं मिलेगा दाखिला। एडिशनल कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस में मुतासिरा से रिश्वत तलबी करने वाले कांस्टेबल संजीव को एसीबी ओहदेदारान ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें बन रही नहर, राहगीरों को मुश्किलात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।